हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआईस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया हुआ था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एफआईआईस ने कैश मार्केट में 470 करोड़ की बिकवाली करी है, उसके मुकाबले डीआईआईस ने 454 करोड़ की खरीदारी करी है। तो ये बाजार के अंदर अप एंड डाउन रहा। वहीं बात करें एफआईआईस के इंडेक्स फ्यूचर की, यहाँ पे 1082 करोड़ का सेल ऑफ है। और वहीं बात करें एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन, जहाँ पे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आते हैं, वहां पे इन्होंने 7861 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है। एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 482 करोड़ की खरीदारी। एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 8 करोड़ 24 लाख रुपए की खरीदारी। अब गाइस जो हमारा सबसे बड़ा डाटा है वो है एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, जहां पे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप आते हैं। ठीक है। जो सबसे बड़ी जो बिकवाली हुई है, ठीक है, सॉरी, जो खरीदारी हुई है वो ये 7861 करोड़ की। ठीक है। और इसका अगर हम पैसा देखें तो आप देखेंगे 8000 करोड़, सॉरी 5000 करोड़ की जो खरीदारी है वो खाली इसमें है 5271 करोड़ निफ्टी में। अब गाइस आज के सेशन का अगर आप बाजार देखें, ठीक है, जो भी मार्केट के अंदर हुआ निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा निफ्टी ने करीब करीब 43 पॉइंट नेगेटिव को क्लोजिंग की है। वहीं बैंक निफ्टी ने 223 पॉइंट और फिर निफ्टी 120 और सेंसेक्स 200 पॉइंट। वहीं अगर हम मार्केट का डाउनफॉल देखें, ठीक है, निफ्टी का और उसका, तो आप देखेंगे निफ्टी ने अपने हाई से जो डाउन दिया है वो दिया है 23,700 के पास से 23,440 का। मतलब जो ऊपर से जो नीचे है वो करीब करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट है निफ्टी के अंदर। ठीक है। निफ्टी ने करीब करीब 250 पॉइंट की रेंज के साथ कामकाज किया। ठीक ठीक है। और गाइस बाजार के अंदर आज आरबीआई की पॉलिसी थी, 25 बेसिस पॉइंट से जो है ब्याज दरों में कटौती की गई है। ठीक है। अब गाइस इसका एक इम्पैक्ट बाजार के अंदर, एक वोलेटिलिटी एकदम से लेकर आया। ठीक है। और मार्केट में एकदम से सडनली एक डाउन मूवमेंट आपको आता हुआ दिखा बाजार के अंदर। ठीक। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाजार ना ऑलरेडी आरबीआई की पॉलिसी की जो हवा थी, और लोगों को ये पहले से पता था कि 25 बेसिस पॉइंट के पास जो है ब्याज दरों में कटौती होगी, रेपो रेट में। ठीक है। अब गाइस सिंपल अगर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊं बाजार में मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊं एफआईआईस के डाटा को देखते हुए। ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये तो रहा हमारा एफआईआईस का डाटा। ठीक है। हम देखें एक तरफ ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग। ठीक। तो यहाँ पे देखिए 7 तारीख के सेशन में 12,482 करोड़ की खरीदारी करी टोटल एफआईआईस ने। ठीक है। वही 12,992 करोड़ की बिकवाली करी ग्रॉस सेल। ठीक, एफआईआईस ने। अब गाइस सबसे बड़ी चीज है जो ये लोग कामकाज कर रहे हैं। ठीक है। ये निफ्टी के 50 स्टॉक में आज 5,000 करोड़ की बाइंग आई है ना, 5,000 करोड़ बाय करके गए, लेकिन फिर भी हमारा निफ्टी डाउन साइड में रहा। ठीक है। बैंक निफ्टी में 2,000 करोड़ की बाइंग करके गए, फिर भी हमारा बैंक निफ्टी डाउन रहा। तो गाइस क्या है, एफआईआईस ना कैश मार्केट के पैसे से, कैश में ये जो 12,000 करोड़ ग्रॉस परचेज ग्रॉस सेल, कैश मार्केट के पैसे से निफ्टी 50 के इंडेक्स को मैनुपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये चीज ना एक रिटेल ट्रेडर को समझनी पड़ेगी, क्योंकि एफआईआईस कैश मार्केट से निफ्टी के 50 स्टॉकों को कैलकुलेट कर रहे हैं और निफ्टी के 50 इंडेक्स को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। कैसे? हेज कर कर। ठीक। गाइस सबसे बड़ी चीज मार्केट में आपको ये समझना है, जो दो प्लेयर हैं बड़े बड़े, ठीक है, एफआईआईस और डीआईआईस, सबसे बड़ा पैसा जो है ना इन्हीं का है, जो बाजार को अप एंड डाउन करवा रहा है, जिस भी रेंज में करवा रहा है। ठीक है। अब गाइस एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट भी का भी जो इम्पैक्ट है ना बाजार के ऊपर काफी हद तक पड़ता है। अभी आप देखिए यहाँ पे डाउ ने जो अभी क्लोजिंग करी है, ठीक है, वो 444 पॉइंट नेगेटिव है। नजदाक ने 266 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी है। वहीं यूरोप के सारे मार्केट 50% के आसपास से नेगेटिव थे। जहां पे हम बात करें, फैट्स इंग्लैंड का मार्केट है, सीएसी फ्रांस और डेक्स जर्मनी। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए अभी से ही 80 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो मतलब मार्केट में जो मंडे को होगा, ठीक है, मंडे को बाजार के अंदर जो है प्री ओपन मार्केट जो होगा, ठीक है, वो आपको डाउन खुलता हुआ दिखेगा। ठीक। अब गाइस कोई न्यूज भी नहीं है बाजार के अंदर। ठीक है। आज एक इवेंट है मार्केट में, जहां पे दिल्ली असेंबली के जो है रिजल्ट आएंगे।
ठीक है, उस पे भाई दिखाया गया है कि बीजेपी जीतती है, वो तो आज देखना होगा कि क्या होता है बाजार में, ठीक, उसका भी एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज थे। क्रूड ऑयल की बात करें, रेंट क्रूड $74 प्रति बैरल, ठीक है, और क्रूड ऑयल $70.59 प्रति बैरल, यहाँ से एक नरमी है। लेकिन जो दूसरा जो इजाफा है वो गाइस आप देखेंगे, हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले यूएसडी आईएनआर काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे $87.42 प्रति डॉलर के हिसाब से जो है ये चल रहा है रुपया, ठीक है। तो रुपया काफी ज्यादा कमजोर है, इस वजह से भी एक डाउन साइड आपको देखने को मिल रही है हमारी मार्केट के अंदर, ठीक। वही बात करें इंडिया विक्स की, तो गाइस इंडिया विक्स कल थोड़ा एकदम से जो बाजार के अंदर बिकवाली आई, उसकी वजह से 3.5% आपको डाउन साइड होता हुआ दिखा, ठीक है। लेकिन ये भी वॉलेटिलिटी को कंपेयर नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया विक्स हमें ये बताता है, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो बाजार की दिशा और दशा को बताने की कोशिश करता है। ओके, अब गाइस अगर हम अपनी सेटअप की तरफ जाए, ठीक है, निफ्टी इस समय हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 23,559, ठीक है। अगर मैं एक निफ्टी का सेटअप बनाऊं तो गाइस मुझे निफ्टी जो मैक्सिमम जो निफ्टी की चाल है, ठीक है, वो हमको हमको दिख रही है 23,600, ठीक है, 23,650 और 23,700 जो इसका ये आखिरी हाई था, ये ही जो है निफ्टी का एक सेटअप रहेगा। और यहां से क्या होगा, मार्केट इतना हाई लगा सकता है निफ्टी आने वाले टाइम में, ठीक है। ये जो वीक रहेगा, इस वीक की जो एक्सपायरी रहेगी, यहां पे निफ्टी आपको इतना चलता हुआ दिख सकता है हाई लेवल पे, ठीक। वहीं अगर हम निफ्टी के डाउन साइड की बात करें, ठीक, ये हाई हो गया निफ्टी की। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी के अंदर आपको ये लेवल आते हुए दिखेंगे नीचे की साइड में, 23,400, 23,350, ठीक है, और 23,300, ये निफ्टी की लो साइड होगी, ठीक है। और अगर निफ्टी इसके बीच में रहता है, निफ्टी अगर इसके बीच में रहने की कोशिश करता है किसी भी कारणवश, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर निफ्टी इसके बीच में रहने की कोशिश करता है तो गाइस आपको जो है ना एक मूवमेंट दिखेगा बाजार के अंदर। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो इसका हाई साइड है निफ्टी का, ठीक है, वो एफ या फिर डी जो लोग भी खरीदारी कर रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है, वो निफ्टी को 23,600 तक के लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, 23,650 और 23,700 तक के लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और जो एक डाउन साइड खड़ी है, वो डाउन साइड आपको यहाँ से नीचे 400, यहाँ से नीचे 350 और यहाँ से 300 तक की। तो जो इस मार्केट में जो अप एंड डाउन होंगे एफ और डी के मूवमेंट पे, ठीक है, वो कुछ इसी तरीके से आपको आते हुए दिखेंगे बाजार के अंदर, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं एक बैंक निफ्टी की रेंज निकालूं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमको किस प्रकार से लेवल दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में अभी गाइस कोई न्यूज नहीं है बाजार के अंदर, पॉलिसी खत्म है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, 50,500, 50,600 और 50,400, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इसको पेपर नोट कर लीजिएगा। ये बैंक निफ्टी की हाई साइड रहेगी, ठीक है, हाई साइड इतना ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और अगर डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो आप, ओ सॉरी निफ्टी कह रहा हूं, बैंक निफ्टी डाउन साइड की बात करें तो 49,500, 49,600 और 49,400, ये आपको लो साइड दिखेगी किस सेशन में, ठीक है, जो मंडे को जो मार्केट होगा, मंडे के अंदर जो अप एंड डाउन होंगे, ठीक है,
वो आपको इस लेवल पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब गाइस करना क्या है, ठीक, बाजार प्री ओपन मार्केट आपका नेगेटिव खुलने वाला है। ठीक है, प्री ओपन मार्केट जो है वो आपका ऑलरेडी नेगेटिव खुलने वाला है। किस वजह से, ग्लोबल मार्केट में यूएस बाजार के अंदर जो फॉल हुआ है यूएस मार्केट में, ठीक है, यूएस मार्केट के अंदर जो फॉल हुआ है बाजार उसका एक रिएक्शन दिखाएगा। ठीक, अब वो नीचे खुल जाता है तो मैक्सिमम जो डाउन साइड है निफ्टी की 400, 350 और 300 है, करंट पे क्या है 550 है। ठीक, बैंक निफ्टी की बात करें, जो मैक्सिमम डाउन साइड है 49,500, 49,600 और 49,400। ठीक है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और ये जो है ये हाईली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक है, कॉल राइटर एक्टिव, तो यहां से एक डाउन साइड आपको दिख सकती है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से सेटअप रहेगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ठीक है, और इसी प्रकार से कामकाज होता हुआ चलेगा। ठीक, हमने जो आपको जो लेवल प्रोवाइड किया था, ठीक है, हमने जो आपको लेवल दिया वो दिया था हमने 23,650। ठीक है, ये हमने आपको टेलीग्राम पे पी बाय दिया था। ठीक है, आप देखिए इसमें गाइस एसएल हंटिंग भी हुई थी बाजार में, जो एकदम से मूवमेंट हुआ, लेकिन हम ये जानते थे कि बाजार नीचे का है। तो आप देखिए हमने जो टारगेट दिया था, ठीक है 210, वो टारगेट भी अचीव किया। हमने जो दूसरा टारगेट दिया था 235 वो भी अचीव हुआ, और जो हमने तीसरा टारगेट दिया था 270 के आसपास वहां पे नहीं आ पाया, लेकिन निफ्टी के अंदर 75 के लॉट के साइज के हिसाब से हमने अपना कामकाज जो है अच्छा किया था। अब गाइस इसी चीजों को ना देखते हुए चलो, मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है और कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो कुछ इसी लॉजिक के साथ चलेगा। बाजार में दो ही लोग हैं बड़े जो 80% टाइम बाजार को चलाने की कोशिश करते हैं, पहले हैं एफआईआईज और दूसरे हैं डीआईआईज। इनके पैसों को अगर एक रिटेल ट्रेडर कैलकुलेट कर ले कि ये किस तरीके से खरीदारी, किस तरीके से बिकवाली, और इनका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ, किस जगह, किधर लगा हुआ है, ठीक है, उससे आप बाजार के पूरे मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। तो गाइस मैं तो इस मूवमेंट को पकड़ ही रहा हूँ। तो हमने जो एक रेंज बना दी है मंडे के सेटअप के लिए, ठीक है, और इस वीक किस तरीके की एक्सपायरी सेटअप बन सकता है वो मैं आपको लगातार वीडियो में बताता रहूंगा। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, बस इसको समझने वाले की जरूरत है। ओके गाइस, लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।